तो दोस्तों हो जाइए तैयार। आज हम आपके सामने परमैन की थी फैन मेड स्टोरी पाको फेस रिवील का चैप्टर 2 लेकर आ चुके हैं और यही चैप्टर इस स्टोरी के सीजन 1 का फाइनल चैप्टर होने वाला है। और इस चैप्टर में आप सबको बहुत सारी फीलिंग्स देखने के लिए मिलने वाली हैं, जैसे कि लव, सैडनेस, एंगर, फन एंड नेचर टाइप, केयरफुल नेचर एंड सो ऑन। तो इसीलिए आप सबको ये चैप्टर देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, इसलिए इस वीडियो का एंड तक पूरा वॉच करना और कहीं भी स्किप मत करना। और हाँ, साथ ही साथ आपसे एक और रिक्वेस्ट है, अभी हाल ही में हमने परमैन से रिलेटेड एक और नई तरह की वीडियो अपलोड करी थी जिसका टॉपिक था इंडिया वाला परमैन। वो वीडियो बेसिकली एक कोलैबोरेशन वीडियो थी पी फॉर परमैन के साथ में। शायद उस वीडियो की रीच आप सब तक गई नहीं, इसलिए उस वीडियो पे इतना गंदा रिस्पॉन्स है। मैं उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे रहा हूँ, अगर आप सबको वो वीडियो देखनी है तो आप देख सकते हो, या फिर आप वो वीडियो डायरेक्ट चैनल के पेज से भी देख सकते हो। सच में बहुत ज़्यादा फनी वीडियो है, उसे देखकर आप सबको मज़ा आ जाएगा। तो बिना वक्त ज़ाया करे वीडियो को शुरू करते हैं, सो लेट्स गो। तो जैसा कि आप सबने पिछले पार्ट के एंडिंग में देखा था, यहाँ पर पाको मिचिको और परमैन के सामने अपना फेस रिवील कर देती है, अपने फेस पे से मास्क हटा देती है। यहाँ पर मिचिको और परमैन देखते हैं कि पाको इस सुमिरे है। परमैन उधर सुमिरे से कुछ बोलने वाला होता है, तभी हमें मिचिको दिखती है। मिचिको मन ही मन सोचती है, इस पाको ने तो अपना फेस परमैन को दिखा दिया, अब पता नहीं क्या होगा। पाको मन ही मन सोचती है अब पता चलेगा इस मिचिको को, ज़्यादा उड़ रही थी ना, अब इसे पता चलेगा। तभी एकदम से अपना परमैन पाको से बोलता है, हो गया तुम्हारा मजाक। तभी पाको को एकदम से शौक लगता है और पाको बोलती है क्या क्या बोल रहे हो, तुम पागल हो गए हो क्या। परमैन बोलता है, हाँ मुझे पता है आप रियल मिस सुमिरे हो, लेकिन ये सब पाको की ट्रिक है। पाको ने एक बार पहले भी पियानो बजाने के लिए आपको फेक परमैन सेट पहना के भेज दिया था और अब यहाँ पे भेज दिया। मतलब पाको क्या, मतलब कितनी ट्रिक खेलती है। तभी एकदम से हमारी पाको को गुस्सा आ जाता है और वो परमैन को परमैन सेट की पावर यूज करके दिखा देती है। तब उसी टाइम परमैन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। परमैन बोलता है, क्या सच में मिस सुमिरे ही पाको है। तब पाको बोलती है, क्यों अब पता चला। अब यहाँ पर सीन में बहुत ज़्यादा सस्पेंस भरा हुआ होता है। परमैन के मुंह से एक भी लफ्ज़ नहीं निकल रही होती, वो एक बहुत गहरे सोच में डूबा हुआ था। तभी इतने में एकदम से मिचिको खड़ी होकर बोलती है, पाको सुमिरे, मैंने तुमसे पहले बोला था ना ये मेरा रूम है, यहाँ से निकल जाओ। तभी पाको मिचिको के फिर से बोलते हैं, और मैंने भी तुमसे पहले बोला था ना ये रूम भले ही तुम्हारा होगा लेकिन परमैन मेरा है, तुम इसके पास आने से मुझे नहीं रोक सकती। लेकिन तभी पाको के मन में एक आइडिया स्ट्राइक करता है और तभी पाको एकदम से बोल देती है, अरे हाँ वैसे भी परमैन तुम्हें तो इस मिचिको के साथ रहना था ना, तुम्हें तो मुझे इस रूम से भगाना था। ऐसा करती हूँ मैं चली जाती हूँ यहाँ से, तुम इस मिचिको के साथ ही रह लो। और तभी पाको एकदम से अपनी फॉर्म चेंज करती है, मास्क पहनती है और एकदम से गुस्सा होने की एक्टिंग करती है और बोलती है, परमैन तुम आज के बाद मेरे से बात मत करना, तुम मेरे लायक ही नहीं थे, मैं तो तुमसे फालतू में दोस्ती कर बैठी थी। और तभी जाते जाते मिचिको से भी कह के जाती है, तुम एकदम बेकार लड़की हो, तुम किसी की भी नहीं हो सकती मिचिको, कभी गहराई से सोचना और तुम्हें अपना नेचर पता लग जाएगा। मिचिको उधर पाको के सामने मुंह बना लेती है और पाको उधर से उड़कर चली जाती है। यहाँ पर परमैन इधर एक गहरे से सदमे में से चला जाता है कि ये मैंने क्या कर दिया। फिर परमैन अपनी सारी पुरानी गलतियों के बारे में सोच रहा था कि मैं फालतू में सबको कितना चिढ़ाता रहता हूँ। परमैन को आज इधर खुद फील हो रहा था, वो कैसे एकदम प्योर प्ले बॉय की तरह रहता है। हाँ परमैन खुद सोच रहा था, हाँ मैं मानता हूँ मैं परमैन हूँ, बट इसका मतलब ये थोड़ी एकदम प्ले बॉय जैसा रिएक्ट करूँ। परमैन बहुत ज़्यादा उदास होता है। परमैन को खुद उसकी आज तक की सारी गलतियां महसूस हो रही होती हैं, पता नहीं क्या, बस इस सीन में परमैन के कोई ना कोई बात एकदम दिल पे लग गई। परमैन एक गहरी फीलिंग में होता है। मिचिको परमैन से बोल रही होती है, मिचिको ने परमैन का हाथ पकड़ा हुआ होता है, लेकिन परमैन को कुछ पता ही नहीं चल रहा होता। परमैन अपनी एक अलग ही दुनिया में होता है। तभी परमैन एकदम से खड़ा होता है और उड़कर उधर विंडो से चला जाता है। अब यहाँ पर हमें मिचिको का सीन दिखाया जाता है। मिचिको बोलती है, इस पाको ने तो बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। तभी दोबारा सीन चेंज होता है और हमें पाको का सीन दिखाया जाता है।
पाको इधर अपने रूम में होती है अपनी रोबोट के साथ और दोनों बहुत ज़्यादा हंस रहे होते हैं। पाको बोलती है मैं परमेन में ऐसी डांट लगा कर आई हूँ ना, आज की बात किसी के साथ जाने की कोशिश नहीं करेगा। मैंने उसे बहुत अच्छा सबक सिखाया, आज के बाद वो कोई भी गलती नहीं करेगा। पाको की रोबोट बोलती है हाँ लेकिन तुमने उसे कुछ ज़्यादा ही नहीं डांट दिया। पाको बोलते हैं अरे नहीं नहीं, और वैसे भी मैं अभी 1-2 दिन ड्रामा करूँगी और फिर परमेन को सब सच बता दूंगी कि उधर मैंने ये सब क्यों बोला था, तुम्हें सिर्फ सबक सिखाने के लिए बोला था। और फिर पाको तभी अपनी रोबोट से बोलती है वैसे मुझे पूरे दिल से यकीन है मेरी कोई ना कोई बात परमेन के दिल पे ज़रूर लगी होगी। और फिर अब परमेन सारी गलत काम करना छोड़ देगा और उसे खुद समझ आ जाएगा क्या सही होता है और क्या गलत होता है। अब हमें यहाँ पर सीन में पाको, पायन एंड बूबी दिखाई देते हैं। ये तीनों आराम से अपनी पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं। पायन बोलता है वैसे 2 दिन से कुछ ज़्यादा हुआ नहीं, हमें ज़्यादा पेट्रोलिंग भी नहीं करनी पड़ी और आज ही बस ये थोड़ा सा काम हुआ है और आज ये परमेन आया नहीं। परमेन कितना आलसी है। पाको बोलते हैं हाँ ये परमेन बहुत ज़्यादा आलसी हो गया है। वैसे तुम्हें पता है मैंने 2 दिन पहले इसे एक डांट लगाई थी, उसका भी इस पर असर नहीं हुआ। रुको अभी इसके घर जाती हूँ और इसे पकड़ कर लाती हूँ। तभी पायन और बूबी पाको के सामने हाथ जोड़ने लगा तो बोलता है प्लीज़ पाको तुम तो मत जाओ, फिर तुम भी परमेन के साथ वहीं चिपक जाओगी और फिर हमें सारा काम अकेले करना पड़ेगा। पाको बोलती है अच्छा ठीक है ये काम कर कर ही जाऊंगी। फिर पाको, पायन और बूबी उधर का काम खत्म करते हैं और फिर उसके बाद ये सब वहाँ से चल देते हैं। तभी पायन और बूबी बोलते हैं वैसे पाको तुम्हें पता हम परमेन से हमारी 2 दिन से बात नहीं हुई, पता नहीं वो कहाँ पर है। पाको बोलते क्या तुम्हारी उससे 2 ही दिन से बात नहीं हुई। पायन और बूबी बोलते हैं हाँ और उसका रोबोट भी हमें आजकल दिखा नहीं है। तभी पाको थोड़ी चिंता में आ जाती है और मन ही मन सोचने लग जाती है कहीं वो मिचिको के साथ तो नहीं है, मिचिको ने कोई अलग ही गेम तो नहीं खेल लिया। और पाको बहुत गहरी सोच में चली जाती है और बहुत अलग अलग बातें सोचने लग जाती है। तभी इतने में पायन और बूबी इधर फेस एक्सप्रेशन देने लग जाते हैं और बोलते हैं इतनी चिंता पाको, बताओ बताओ पाको क्या चल रहा है। तभी पाको शर्मा जाती है और उनसे बोलते हैं तुम दोनों चुप रहा करो, बीच मत बोला करो। और फिर उन्हें डांट कर उधर से चली जाती है। और फिर यहाँ पर सीन चेंज होता है, इधर पाको इधर परमेन के घर आ जाती है। पाको इधर परमेन के रोबोट को देखती है, वो उधर स्टडी टेबल पर बैठकर पढ़ाई कर रहा होता है और मित्सो का होमवर्क कर रहा होता है। तभी पाको एकदम से अंदर आती है। पाको को देखते ही मित्सो का रोबोट उसे अंदर बुलाता है और उनसे बोलता है तो फाइनली तुम लोग आ ही गए। तो पाको बोलती है किधर से। मित्सो का रोबोट बोलता है क्या तुम लोग 2 दिन से किसी स्पेशल मिशन पर नहीं गए हुए थे। पाको बोलती है नहीं। मित्सो का रोबोट बोलता है तो ये इतने दिन से मित्सो कहाँ है, मुझे तो लग रहा था वो 2 दिन से किसी मिशन पे गया हुआ है और आज तुम्हें देख कर लगा वापस आ गया। तुम्हें पता है मित्सो एकदम से आया और इधर से चला गया, बोला रोबोट अब तुम संभाल लेना, रोबोट अब मुझे जाना पड़ेगा, मेरे पीछे से सब संभाल लेना, सबका ख्याल रख लेना, यही मेरी तुमसे आखिरी दरख्वास्त है। और फिर वो तभी वहाँ से चला गया था। वैसे मुझे परमेन बहुत ज़्यादा उदास लग रहा था इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा पूछा नहीं, मुझे लगा कोई स्पेशल मिशन होएगा। और फिर आज तुम्हें देखा तो पूछा, मतलब परमेन तुम लोगों के साथ नहीं था। तुम्हें पता है इतने दिन से मैं कितनी मेहनत कर रहा था, सोते वक्त भी अपनी नाक का ख्याल रखता था दब ना जाए, हर काम करते वक्त, पढ़ते वक्त सबसे ज़्यादा ध्यान रखता था पढ़ते पढ़ते ना सो जाऊँ, मेरी नाक ना दब जाए। और अभी ये यहाँ पर पता लग रहा है परमेन ही लापता है। पाको ये सब क्या हो रहा है। पाको मित्सो के रोबोट से बोलते हैं तुम रुको, अभी मुझे कुछ काम है, प्लीज़ तुम अभी कुछ दिन और कुछ समय और संभाल लेना, प्लीज़ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम बस संभाल लेना, मैं जा रही हूँ। फिर पाको उधर से जाती है और सोचने लग जाती है परमेन कहाँ चला गया। मुझे लगी परमेन घर पर होगा, उदास होगा, लेकिन परमेन तो लापता ही हो गया है। परमेन बिना किसी को बताए 2 दिन से कहाँ पर है, वो इतने समय से कहाँ पर है। और फिर पाको परमेन को ढूंढने लग जाती है और फिर ऐसे ही पाको परमेन को ढूंढ रही होती है और एकदम से परमेन को ढूंढते ढूंढते पाको एकदम से बहुत ज़ोर से चिल्लाती है तुम कहाँ पर हो परमेन। और फिर पाको की आंखों से हल्के से थोड़े थोड़े आंसू आने लग जाते हैं और ये चीज़ चिल्लाते हुए पाको को नीचे से मिचिको देख लेती है। मिचिको सोचती है इसका मतलब परमेन मिल नहीं रहा है, तो चलो अब इस पाको से बदला ले ही लेती है, उसने उस दिन मेरी बहुत बेइज्जती करी थी। पाको से मिचिको बोलती है पाको सुनो, तुम्हें परमेन कभी नहीं मिलेगा, परमेन जिंदगी भर के लिए मेरा हो चुका है, परमेन अब मेरे घर पे ही रहता है। तुम उस दिन जब परमेन को छोड़ के गई थी ना, मैंने उस मौके का फ़ायदा उठा लिया और परमेन तो वैसे भी पागल है, मैंने उसे पागल बना लिया और अपने तरफ कर लिया। पाको तुम तो रह गई, तुम्हारी चालाकी तुमको भारी पड़ गई। पाको को ये सब सुनने के बाद मिचिको पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और साथ ही साथ पाको इमोशनल भी हो रही होती है।
लेकिन एट द एंड पाको मिचिको से कुछ नहीं कह पाती। पता है क्यों? क्योंकि ये सब सुनने के बाद पाको की आँख से आंसू नहीं रुकते। पाको की आँख से आंसू बहने लग जाते हैं। पाको सोचती है कि ये सब तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, और फिर पाको बहुत ही ज़्यादा तेजी से उड़कर मिचिको के घर चली जाती है। पाको मिचिको के घर के चारों तरफ उड़कर परमेन को ढूंढने लग जाती है, लेकिन उसे परमेन कहीं नहीं दिखता। तभी एकदम से मिचिको की मॉम पाको से बोलती है, पाको बेटा तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? पाको बोलती है, आंटी जी मैं बहुत हकला जाती है पाको, और फिर बोलती है मैं यहाँ पर परमेन को ढूंढ रही हूँ। मिचिको की मॉम बोलते हैं, बेटा परमेन तो यहाँ पर 2 दिन से नहीं आया, 2 दिन पहले आया था, और फिर वो भी एकदम से वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से से मैं चला गया था। क्यों बेटा क्या हुआ? तभी पाको सोचती है, हाँ ये क्या सीन है? पाको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में होती है। तभी पाको एकदम से मिचिको की मॉम से बोलती है, अच्छा आंटी जी मैं चलती हूँ। फिर पाको उधर से उड़कर चली जाती है। तभी हवा में पाको बहुत तेज़ी से उड़ रही होती है, और तभी हवा में ही पाको से पायन स्ट्राइक कर जाता है, और तभी पाको की आंखों में पायन हल्के से दबे दबे आंसू देख लेता है। पायन पाको से बोलता है, पाको तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? तुम्हारी आंखों में फीके फीके आंसू क्यों हैं? पाको पायन से बोलती है, पायन मैं तुम्हें सब बताऊंगी, तुम अभी के लिए मित्सो के घर चले जाओ, मैं भी उधर ही आती हूँ, बस मुझे किसी से हिसाब बराबर करना है, तुम बस इतने मित्सो के घर चले जाओ, मैं तुम्हें सब वहीं बताती हूँ। और हाँ पायन प्लीज़, मैं क्या करूँ प्लीज़ पूछना मत, क्योंकि मैं बताने की बिल्कुल कंडीशन में नहीं हूँ। पायन बात की सीरियसनेस से समझ जाता है और उधर से उड़कर चला जाता है। तभी पाको को नीचे ही थोड़ा सा उड़ने के बाद एक ग्राउंड में मिचिको, कबा और साबू दिखते हैं। मिचिको सारा का सारा सीन कबा और साबू को बता चुकी होती है, पर यहाँ पर ये सारी बात सुनकर कबा और साबू की पॉजिटिव रिएक्शन नहीं रहती। उन्हें भी पाको के लिए थोड़ा बुरा लग रहा होता है, और परमेन के लिए भी। तभी पाको बहुत गुस्से में एकदम से नीचे आती है, और बिना कुछ सोचे मिचिको, कबा और साबू को बहुत गुस्से से देखती है। पाको की आंख में एक अलग ही गुस्सा दिख रहा था। उस गुस्से को देखकर कबा और साबू तो वहीं एक दूसरे को पकड़कर डर के मारे नीचे बैठ जाते हैं, और मिचिको पाको के सामने खड़ी होती है। पाको मिचिको को पकड़कर हवा में उठा देती है, सीधा हवा में उठा देती है। पाको बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। तभी मिचिको डर डर में पाको से बोल देती है, पाको परमेन मेरे घर में नहीं है, वो तभी की तभी वहाँ से चला गया था, मैंने तो बस तुम्हें चिढ़ाने के लिए बोला था। ये बात सुनकर पाको एकदम से मिचिको को नीचे गिर देखती है, और मनी मन बहुत ज़्यादा खुश होती है कि आखिरकार उसके परमेन ने उसे धोखा नहीं दिया, वो सच्चा था और सच्चा ही निकला। लेकिन पाको अपनी इनर फीलिंग्स अंदर ही अंदर नहीं छुपा पाती, और उसकी आँख से आंसू आने लग जाते हैं। कबा और साबू अभी भी बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं, लेकिन इस बार पाको की कंडीशन देखकर मिचिको को बहुत बुरा लग रहा होता है, और फिर मिचिको एक अच्छे इंसान की तरह पाको को सराहना देती है। बोलती है, पाको मुझे माफ़ कर देना, मैंने जो भी करा बहुत गलत करा, मुझे नहीं करना चाहिए था, मैं नहीं जानती, लेकिन अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि परमेन और पाको तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, तुम्हारे बीच में कोई नहीं आ सकता। पाको तुम रो मत, परमेन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। और साथ ही साथ यहाँ पर मिचिको अपनी हर गलती के लिए पाको से माफ़ी मांग लेती है। पाको के ये सब सुनकर बहुत अच्छा सा लगता है, और तभी पाको को मिचिको खड़ा करती है। दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त से बन जाते हैं, और तभी मिचिको पाको से वादा करती है, पाको तुम सुमिरे हो, मैं तुम्हारी ये आइडेंटिटी रिवील वाली बात मैं तुमसे वादा करती हूँ कभी भी किसी को नहीं बताऊँगी, ये हम दोनों के बीच में सीक्रेट रहेगा, और आज के बाद मैं भी चेंज हो जाऊँगी, मुझे ऐसे गंदे नेचर के साथ नहीं रहना, मैं भी एक अच्छी लड़की बनकर दिखाऊंगी। तभी एकदम से मिचिको पाको के कान में कुछ बोलती है, और उसके लगभग 1 मिनट बाद मिचिको और पाको एकदम से कबा और साबू की तरफ गुस्से से देखते हैं और बोलते हैं, तुमने अगर पाको की आइडेंटिटी किसी को बताई ना, तुम्हारा हम दोनों जो हश्र करेंगे ना, तुम जिंदगी भर याद रखोगे। कबा और साबू तो इतने ज़्यादा डर जाते हैं, वहीं ज़मीन पे बैठे बैठे दोनों रोने लग जाते हैं और बोलते हैं, नहीं हम कभी किसी को नहीं बताएंगे। और फिर उधर से पाको उड़कर चली जाती है। पाको सोच रही होती है, परमेन मिचिको के पास तो नहीं है, बट परमेन कहाँ पर होगा। तभी पाको पायान के पास जाती है, जो मित्सो के घर में होता है। पाको अपनी सुमीरे होने की बात को छोड़कर पायान को सारी बातें बता देती है। तब पायान पाको से बोलता है, पाको ये जो भी तुमने बताया ना, उससे मुझे लगता है परमेन किसी ऐसी जगह गया होगा जिधर उसकी और तुम्हारी फीलिंग्स होंगी। तुम ज़रा अपने दिल से सोचो,
अपने इस दिल पे हाथ रख के सोचो, अपने पूरे सच्चे मन से सोचो, तुम्हें पता लग जाएगा परमेन कहाँ है। मुझे ऐसा लगता है तुम्हें पता चल जाएगा। तभी पाको बोलती है, सच में मुझे पता लग जाएगा। पायन बोलता है, हाँ पाको तुम्हें पता चल जाएगा। पाको 1-2 मिनट तक सोचती है लेकिन उसे कुछ पता नहीं लगता। तभी पाको एकदम से दोबारा से हल्के हल्के आंसू आने लग जाते हैं। तभी पायन बोलता है, पाको रोने से कुछ नहीं होगा, तुम सोचो तुम्हें ज़रूर पता लग जाएगा। तभी पाको अपने पूरे दिल से सोचती है कि परमेन कहाँ हो सकता है। और फिर तभी पाको के मन में एक जगह स्ट्राइक कर जाती है। तभी पाको पायन को शुक्रिया बोलकर उधर उड़कर चली जाती है और बोलती है, पायन फाइनली मुझे पता लग गया, परमेन जरूर वहीं होगा। शुक्रिया पायन, तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया। मैं अभी चाहती हूँ और अपने इस पागल बेवकूफ़ से परमेन को लेकर आती हूँ। तभी पाको बहुत तेजी से उड़ने लग जाती है और मन ही मन सोचती है, परमेन तुम ज़रूर उसी माउंटेन पे होगे ना जिधर हमने पिकनिक के लिए अपने दोनों रोबोट्स को भेज दिया था। हाँ मानती हूँ, लेकिन उधर हमने अपने दोनों रोबोट्स को ही भेजा था, लेकिन उधर हमारे रोबोट्स ने बहुत अच्छे पल एक दूसरे के साथ बिताए थे और फिर वो सारे पल हम दोनों की मेमोरी में स्टोर हो गए थे 4-8 ट्रांसमिशन की वजह से। तो मुझे पक्का विश्वास है परमेन तुम वहीं होगे, मुझे पक्का विश्वास है। तभी सीन चेंज होता है और हमें परमेन दिखाया जाता है। इधर एक समुंदर होता है, लहरें चल रही होती हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती हैं। परमेन एक पहाड़ की चोटी पर बैठा हुआ होता है। इधर सनसेट का टाइम होता है। परमेन बहुत उदास होकर मुंह लटका कर बैठा हुआ होता है। परमेन बहुत ज़्यादा गहरे दुख में होता है और बहुत ज़्यादा दुखी होता है। तभी अचानक से पाको उधर पहुंच जाती है। पाको पीछे से परमेन को देखती है और बोलती है, हाँ मुझे पता था ये बुद्धू लड़का यहीं पर बैठा होगा इसी तरह से, मेरा शक सही निकला, ये बुद्धू लड़का यहीं पर बैठा है। तभी पाको एकदम से चुपके से पीछे परमेन के पीछे एकदम आराम से चलती हुई जाती है और एकदम से पीछे से परमेन को थप्पा करके डरा देती है। परमेन बुरी तरह डर जाता है। फिर पाको हंसते हुए बोलते, परमेन तुम कितने ज़्यादा डरपोक हो। परमेन अजीब सा फेस एक्सप्रेशन देता है और बोलता है, तुम यहाँ पर क्यों आई हो। पाको बोलती है, परमेन तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पर क्यों आई होगी। परमेन नीचे की तरफ मुंह करता है और लंबी सी सांस लेकर बोलता है, हाँ तुम यहाँ पर सनसेट देखने आई होगी और क्या काम होगा। पाको ये बात सुनकर पूरी हिल जाती हो, बोलती है, परमेन तुम मेरे बारे में ये सोचते हो। परमेन बोलता है, पाको वैसे तुम तो मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ होगी ना, मैंने गलती ऐसी करी है। पाको बोलती है, हाँ नाराज़ तो मैं हूँ, लेकिन तुम यहाँ पे बुद्धू लड़के यहाँ पे क्या कर रहे हो। परमेन बोलता है, नहीं मेरी तो छोड़ो, लेकिन तुम यहाँ पे सच में अगर सनसेट देखने नहीं आई हो तो यहाँ पर क्यों आई हो। पाको बोलते, बुद्धू लड़के मैं तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ पर आई हूँ। परमेन बोलता है, हाँ लेकिन तुम तो मुझसे कभी बात नहीं करने वाली थी। पाको बोलती है, अरे वो तो मैंने ऐसे ही गुस्से में बोला था यार, तुम तो वो बात दिल पे लेकर ही बैठ गए। परमेन बोलता है, अच्छा मतलब तुम मुझसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हो। पाको बोलते हैं, नहीं। फिर परमेन थोड़ा उदास होता है और बोलता है, पाको मुझे माफ़ कर देना, मैं आगे से दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा। पाको बोलते हैं, हाँ लेकिन मैं एक शर्त पे माफ़ करूँगी कि तुम आगे से किसी भी लड़की के पास नहीं जाओगे। परमेन ये बात सुनकर थोड़ा सा पीछे होकर हाँ हूँ करने लग जाता है, बहुत अजीब सी रिएक्शन देने लगा था। पाको बोलते हैं, अच्छा मतलब तुम जाओगे। परमेन बोलता है, अरे नहीं 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 मैं तो मजाक करता हूँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ किसी के भी साथ नहीं जाऊँगा। फिर परमेन और पाको एक दूसरे के साथ उस पहाड़ की चोटी पर बैठ जाते हैं और एक दूसरे के साथ सनसेट देख रहे होते हैं। तभी पाको परमेन से बोलती है, परमेन ये नज़ारा कितना अच्छा है ना। परमेन पाको से बड़े प्यार से बोलता है, हाँ नज़ारा तो अच्छा है लेकिन तुमसे अच्छा नहीं है, मेरी पाको दुनिया में सबसे अच्छी है। फिर ये बात सुनकर पाको बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है। तभी परमेन और पाको एक दूसरे के साथ सनसेट देख रहे होते हैं और तभी एक दूसरे को किस कर लेते हैं और जिंदगी भर के लिए एक दूसरे के हो जाते हैं। टू बी कंटिन्यूड फॉर नेक्स्ट सीजन। तो दोस्तों ये था हमारा पाको फेस रिवील स्टोरी के सीजन 1 का फाइनल चैप्टर। अगर आपके चैप्टर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। और हाँ मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोगों की स्टोरी थोड़ी अधूरी लगेगी कि अभी मिचिको को तो आइडेंटिटी पता है, बर्डमैन क्या करेंगे वगैरह वगैरह। आपको वो सब जानना है, वो सब तो सीरियसली इस सबसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आपको वो सब जानना है
तो इस वीडियो पे 2000 लाइक है, मैं 2000 लाइक्स करा देना, तो फिर हम इसका अगला सीज़न लाएंगे और इस अगले सीज़न में स्टोरी को और भी ज़्यादा धमाकेदार तरीके से आप सबके सामने प्रेजेंट करेंगे, जिसे देखने में आप सबको मज़ा आ जाएगा। तो इस वीडियो पे 2000 लाइक्स कर देना, हम पाको फेस्टिवल स्टोरी का सीज़न 2 ले आएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। यार वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।